वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइलम नीमाटोडा। और जो फाइलम नीमाटोडा होता है इसके 2 और नेम्स होते हैं। इनको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं और इनको एस्केलमेंथस भी कहते हैं। अब जो फाइलम नीमाटोडा है, अगर हम इसके वर्ड को देखें नीमाटोडा, तो इसमें जो वर्ड नीमाटस है इसके मीनिंग होते हैं थ्रेड। तो जो फाइलम नीमाटोडा होता है इसके अंदर ऐसे वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो थ्रेड लाइक होती है, धागे की तरह वो लंबे होते हैं। और राउंड वॉर्म्स इनको इसलिए कहा जाता है, अगर हम जो नीमाटोड्स होते हैं अगर इनका हम क्रॉस सेक्शन करें तो इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो राउंड होता है। फॉर एग्जांपल ये एक नीमाटोड है, ठीक है, ये एक राउंड वॉर्म है। इनकी बॉडी तो होती है थ्रेड लाइक, लंबी होती है, लेकिन अगर हम इसको सेंटर से कट करें, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब कि अगर हम इसको कट करें सेंटर से, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेंटर से कट किया है, तो कट करने के बाद अगर मैं ऐसे देखूँ तो इसका जो बनेगा क्रॉस सेक्शन वो राउंड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। इस तरह राउंड फॉर्म में इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा, जिसकी वजह से इसको राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। तो ये होती हैं रीजंस कि इनके जो डिफरेंट नेम्स हैं वो इनकी डिफरेंट बेसिस पर रखे गए हैं। नेक्स्ट हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका हैबिटेट। ये फ्री लिविंग होते हैं इन मैरीन और फ्रेश वाटर के अंदर। इसके अलावा ये पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट हॉस्ट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। साइज़ हम देखें अगर इनका, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक टू सेवरल मीटर्स लॉन्ग तक ये रीच कर सकते हैं। बॉडी सिमेट्री जो होती है इनकी बाईलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। बाईलेटरल सिमेट्री जो कि ह्यूमंस के अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि ये इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जिसकी वजह से इसको हम सेंटर से कट करके 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इनकी बाईलेटरल सिमेट्री ही होती है। बॉडी लेयर्स देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इनके अंदर 3 बॉडी लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट। नेक्स्ट बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी होती है सूडोसिलोम, ठीक है। सूडोसिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, और जो सूडोसिलोम होती है ये कहते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी। इसको कहते हैं कि फॉल्स बॉडी कैविटी। इनकी बॉडी के अंदर ऐसी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि फॉल्स होती है, ट्रू नहीं होती। जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो कम्प्लीटली लाइंड की होती है मेसोडर्मल लेयर ने, लेकिन जो सूडोसिलोम बॉडी कैविटी होती है ये कम्प्लीटली मेसोडर्मल लेयर जो होती है इसने कम्प्लीटली इसको लाइंड नहीं किया होता बॉडी कैविटी को, जिसकी वजह से ये बॉडी कैविटी फॉल्स बॉडी कैविटी कहलाती है। सो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो सूडोसिलोम होती है। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल की होती है, तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। और कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर डेवलप हो चुके हैं वो हम देखते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है जिनको कहते हैं रीनट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होती है इनके अंदर सेक्सुअल होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इनके अंदर जो है ये डायोशियस होती हैं। डायोशियस का मतलब ये कि इनका जो मेल होता है वो सेपरेट होता है और फीमेल जो होता है वो सेपरेट होता है। तो ये डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं और फिर जो इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है। तो ये होती है इनकी रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम मसल्स देखेंगे। इनके अंदर एक ही टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनकी मूवमेंट देखें, अंडुलेटिंग मूवमेंट प्रेजेंट होती है इनके अंदर, अंडुलेटिंग मूवमेंट। अब जो अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं बलदार मूवमेंट, बलदार मूवमेंट। तो ये अंडुलेटिंग मूवमेंट जो है वो कैसे होती है, जो मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंडुलेटिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। और अंडुलेटिंग मूवमेंट बेसिकली इस तरह की होती है, और ये एंटीरियर साइड से स्टार्ट होती है, यानी कि हेड वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और टेल वाली साइड तक जाती है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करती है अंडुलेटिंग मूवमेंट। होती कैसे है, ये इस तरह जो है, इस तरह जो वॉर्म होता है वो अपनी बॉडी को इस तरह बल खाकर मूव करता है। इस तरह उसकी बॉडी बल खाकर मूव करती है, ठीक है। जो कभी कोई अगर सूंडी देखी होगी तो वो कैसे मूव करती है, ऐसे ही मूव करती है वो बल खाकर, उसकी जो बॉडी है वो इस तरह बल खाकर मूव करती है। तो ये होती है अंडुलेटिंग मूवमेंट। वॉर्म्स जो होती हैं, कुछ वॉर्म्स जो होती हैं वो अंडुलेटिंग मूवमेंट्स की तरह मूव्स करती हैं।
तो इनके अंदर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्रॉलिंग नहीं कर सकते। इनकी जो मूवमेंट होती है अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ कि इस तरह जो है अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है वॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर फर्दर कुछ हैं एक्सटर्नल फीचर्स हमने स्टडी करने हैं और इनके कुछ इंटरनल फीचर्स को स्टडी करना है। अब इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं राउंड वॉर्म्स के अंदर, इनमें क्यूटिकल आ जाती है, इनकी एपिडर्मिस है, मसल्स हैं, लिप्स, स्केलेटन एंड सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये इनके एक्सटर्नल फीचर हैं जो कि इनकी बॉडी के बाहर वाली सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले हम इनकी क्यूटिकल को स्टडी करते हैं। क्यूटिकल के अंदर देखते हैं इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 प्राइमरी लेयर्स। इनकी जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल इनकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्यूटिकल जो है अगर दिखाऊँ, इनकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट लेयर इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ये 3 प्राइमरी लेयर से कंपोज हुई होती है। यहाँ पर मैंने जो क्यूटिकल है उसकी डायग्राम भी बनाई है। क्यूटिकल के अंदर ये सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी मिलकर एक क्यूटिकल बनाती हैं। ठीक है, जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल जो है ये 3 लेयर्स पर से कंपोज होती है। एक इनके अंदर कॉर्टेक्स लेयर होती है, दूसरी इनके अंदर मैट्रिक्स लेयर होती है और तीसरी इनके अंदर बेसल लेयर होती है। तो ये 3 लेयर्स मिलकर क्यूटिकल को बनाती हैं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर जो है लिपिड लेयर और यहाँ पर जो है आउटर कॉर्टेक्स लेयर है। उसके बाद ये वाली जो है ये इनर कॉर्टेक्स लेयर है। उसके बाद ये नीचे वाली मैट्रिक्स लेयर है। फिर ये वाली जो एंड वाली है ये है बेसल लेयर। और बेसल लेयर के नीचे यहाँ पर जो सबसे बारीक मैंने बनाया हुआ है ये है बेसल लैमेला। तो ये होती हैं क्यूटिकल्स की लेयर जिनसे मिलकर ये क्यूटिकल बनी होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है क्यूटिकल का? इट रेजिस्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इट मेंटेन्स इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जो वॉर्म्स राउंड वॉर्म्स जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है ये फ्लड फील्ड स्केलेटन होता है जिनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को मेंटेन करके रखती हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये राउंड वॉर्म्स की बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा इट रेजिस्ट डाइजेशन बाय द होस्ट। और जो पैरासाइट राउंड वॉर्म्स होते हैं जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं या उनकी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर रहते हैं तो उनकी डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं या जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनसे इनकी राउंड वॉर्म्स की प्रोटेक्शन करती है। तो यहाँ इससे मतलब ये कि इट रेजिस्ट डाइजेशन बाय द होस्ट। होस्ट जो है वो राउंड वॉर्म्स को डाइजेस्ट ना कर ले, इस वजह से इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल जो होती है ये हार्ड कवरिंग होती है, जैसे ये हमारा नेल्स की कवरिंग है ना, बिल्कुल इसी तरह ये हार्ड कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये होस्ट की बॉडी के अंदर भी इनको प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है द क्यूटिकल मोल्टेड 4 टाइम्स ड्यूरिंग मैचुरेशन। अब ये जो क्यूटिकल जो होती है ये मोल्टिंग भी करती है। मोल्टिंग मतलब ये कि ये अपने मैचुरेशन के दौरान 4 दफ़ा मोल्टिंग करती है। अब मोल्टिंग का मतलब ये होता है कि इनकी जो ओल्ड क्यूटिकल होती है वो रिमूव हो जाती है, शेड हो जाती है और उसकी जगह पे फिर न्यू क्यूटिकल बनती है। इसको कहते हैं मोल्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो ये अपने मैचुरेशन के दौरान 4 टाइम्स ये मोल्टिंग करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये इसका दूसरा एक्सटर्नल फीचर है और ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द क्यूटिकल। ठीक है, एपिडर्मिस प्रेजेंट बीनीथ द क्यूटिकल एंड सराउंड्स द यूडोसिलोम। ये हम यहाँ एपिडर्मिस जो है ये क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रा किया हुआ है एक नीमाटोड का। ये नीमाटोड है, उसकी बॉडी को मैंने सेंटर से कट किया है तो ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन बन गया है जो कि राउंड फॉर्म में है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो हम देख सकते हैं कि ये वाली जो लेयर है ये क्यूटिकल है जो मैंने यहाँ पर ओपन करके बनाई हुई है। ठीक है, दिस पार्ट इज़, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पर ओपन करके बनाया है, ये क्यूटिकल है और ये क्यूटिकल के अंदर लेयर्स प्रेजेंट है। अब क्यूटिकल के नीचे ये वाली जो लेयर है दिस लेयर जो क्यूटिकल के नीचे ये वाली जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस जो है ये क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होती है और इसने सराउंड किया होता है सूडोसिलोम को। ये है। अब एपिडर्मिस के बाद ये वाली जो अंदर कैविटी है ये सारी कैविटी कहलाती है सूडोसिलोम और एपिडर्मिस ने सूडोसिलोम कैविटी को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट है इट मे बी सिंसिशियल। सिंसिशियल का मतलब होता है कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो। तो जो एपिडर्मिस है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो इट मे बी सिंसिशियल, इट्स न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द 4 एपिडर्मल कोड। अब इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो 4 एपिडर्मल कोड में प्रेजेंट होते हैं। एक वेंट्रल और एक डॉर्सल और 2 लेटरल कोड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने बनाए भी हुए देख सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन के अंदर कि सबसे पहले ये वाला, ये लेटरल एपिडर्मल कोड है। ये वाला जो साइड वाला है दैट इज़ लेटरल एपिडर्मल कोड, और ये इधर वाला भी जो है लेटरल एपिडर्मल कोड होगा। तो जो लेटरल एपिडर्मल कोड है वो 2 हैं, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला। 2 लेटरल एपिडर्मल कोड हैं, एक जो है वो डॉर्सल एपिडर्मल कोड है और एक जो है वो वेंट्रल एपिडर्मल कोड है। तो ये होते हैं इनके अंदर 4 एपिडर्मल कोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है और 2 लेटरल होते हैं। नेक्स्ट है इनके मसल्स। मसल्स में देखें दे हैव ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनके अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल्स इनकी बॉडी के अंदर नहीं होते। दे यूज्ड फॉर लोकोमोशन, और ये अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स प्रोड्यूस अंडुलेटरी वेव्स, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं इनकी जो कंट्रैक्शन होती है वो अंडुलेटिंग वेव्स को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह ये जो होते हैं ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है लिप्स एंड स्केलेटन। लिप्स और स्केलेटन के अंदर हम देखते हैं इनका जो माउथ होता है उसको सराउंड किया होता है लिप्स ने। तो कुछ जो राउंड वर्म्स होते हैं उनके पास लिप्स होते हैं और कुछ के पास स्पाइंस और टीथ्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स के ऊपर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं, फेजमिड्स प्रेजेंट होते हैं और पेड ओसेली प्रेजेंट होते हैं इन एक्वेटिक नीमाटोड्स के अंदर। अब जो एम्फिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर साइड पर। ठीक है, एंटीरियर साइड पर यहाँ पर एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने लेबल नहीं किया लेकिन मैं बता देती हूँ कि एंटीरियर साइड पर एम्फिड प्रेजेंट होते हैं, और फेजमिड जो होते हैं ये पोस्टीरियर टेल वाली साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ओसीली होता है वो सिर्फ एक्वेटिक नीमाटोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेड़ ओसीली प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक नीमाटोड्स के अंदर। तो ये इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स को हमने स्टडी कर लिया जिसके अंदर हमने क्यूटिकल देखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ नीमाटोड के देखा है, और मसल्स में मसल स्टडी किए हैं, लिप्स और स्केलेटन को स्टडी किया, सेंस ऑर्गन्स को स्टडी किया। नेक्स्ट अब हम इंटरनल फीचर्स देखते हैं इनके। इंटरनल फीचर्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके अंदर है कि दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, बकल कैविटी, मस्कुलर फेरिंग्स एंड लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ होता है, बकल कैविटी होती है, एक मस्कुलर फेरिंग्स होता है और लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, जो कि एनस एंड पर जो एनस प्रेजेंट होता है उधर से वो फिर इनकी जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाई है, फीमेल की यहाँ पर और मेल की यहाँ पर। दोनों इसलिए बनाई हैं क्योंकि इनके अंदर जो फीमेल होता है उसके और जो मेल होता है ये दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, इनकी सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पर हम फीमेल के अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बनाया है और मेल के अंदर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रा किया है। और जो मेल और फीमेल होता है ये एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखते हैं। ठीक है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं ये लार्जर होती हैं और जो मेल होते हैं ये स्मॉलर होते हैं। तो जो नीमाटोड्स होते हैं इनके अंदर जो मेल्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं देन दी फीमेल। और इसके अलावा एक दूसरा डिफरेंस इनके अंदर ये होता है कि जो मेल्स होते हैं इनकी जो टेल होती है वो एंड से इस तरह कव्ड हुई होती है। ठीक है, फीमेल की टेल कव्ड नहीं हुई होती।
जो मेल होती है उनकी टेल एंड से कर्व्ड हुई होती है। इसके अलावा इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से मैंने दोनों की डायग्राम अलग अलग बनाई है। और अब हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो दोनों के अंदर सेम होगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दोनों का डिफरेंट है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी सेम होगा, नर्वस सिस्टम भी सेम होगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा बाकी सारे सिस्टम जो हैं इन दोनों मेल और फीमेल के अंदर सेम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पर स्टार्ट में ये जो है एक स्ट्रक्चर है, लिप स्ट्रक्चर है। इसको माउथ की सराउंडिंग में लिप स्ट्रक्चर है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? वो माउथ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ के पीछे यहाँ पर बक्कल कैविटी होती है, ठीक है। माउथ होता है, फिर बक्कल कैविटी होती है। ये जो एसोफेगस है, ये एसोफेगस है और इसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स होता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पंप चैम्बर और ग्राइंडर। जो फूड होता है यहाँ पर इस पंपिंग चैम्बर के अंदर और ग्राइंडर के अंदर फूड की पिर्सिंग की जाती है। तो ये इनके अंदर जो है इनके एसोफेगस के अंदर ये इसको फेरिंग्स भी कहते हैं और इसको पंपिंग चैम्बर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर एक बेसल बल्ब प्रेजेंट होता है। ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज बेसल बल्ब। इस बेसल बल्ब के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो बेसल बल्ब है इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ से ये जो इसकी थर्ड पार्ट है दैट इज़ ये ग्रीन वाला, यह है इसकी इंटेस्टाइन, ठीक है। और इंटेस्टाइन जो है वो एंड तक जा रही है। इंटेस्टाइन के से पहले यहाँ पर कुछ एक रेक्टल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ये रेक्टम है और ये इसका एनस है। तो इस तरह इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके अंदर इनकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इनकी इंटेस्टाइन के अंदर इनकी डाइजेशन भी होती है और इनकी एब्जॉर्प्शन भी होती है, और फिर एनस के थ्रू जो इनका वेस्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम एंड ट्यूबुलर सिस्टम। कुछ राउंड वॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर ग्लैंडुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और कुछ राउंड वॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मैंने जो है दोनों के अंदर ग्लैंडुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है। अब जो ग्लैंडुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर इनका एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है। और यहाँ पर इसको कहते हैं रीनट ग्लैंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रीनट ग्लैंड और ये इसका एक्सक्रीटरी पोर है। ये जो रीनट ग्लैंड होता है ये जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको कलेक्ट करता है अपने अंदर और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये बॉडी से रिमूव कर देता है। तो दोनों के अंदर ही यहाँ पर और इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों के अंदर ही ग्लैंडुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ किया है। और जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके बारे में बता दूं। जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इनकी इस तरह दोनों लेटरल साइड्स पर जो है ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उनके अंदर भी रिनट सेल्स होते हैं जो कि वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये होता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर नर्व रिंग। जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर एक एंटीरियर नर्व रिंग होती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कोड्स होती हैं और ये जो डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कोड्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई होती हैं वाया कमीशर्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ये जो है ये है नर्व रिंग, इसके अंदर भी देख सकते हैं और इसके अंदर भी देख सकते हैं। ये जो है ये एक नर्व रिंग है और नर्व रिंग जो है इसके बाद हम देखेंगे डॉर्सल नर्व कोड। जो डॉर्सल नर्व कोड जो है ये ऊपर वाली साइड पर ऐसे जा रही है एंड तक, और जो वेंट्रल नर्व कोड है ये नीचे वाली साइड पर ऐसे जा रही है एंड तक। ये अगर वॉर्म है तो ये ऊपर वाली जो इसकी सरफेस है दैट सरफेस इज डॉर्सल एंड जो नीचे वाली सरफेस है बेली वाली साइड दैट सरफेस इज वेंट्रल। तो ये नर्व रिंग है और ये इसकी डॉर्सल नर्व कोड है, ये इसकी वेंट्रल नर्व कोड है। और जो डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कोड है ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही होती हैं इस तरह। ये मैंने पहले जो है इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं की थी, अब इसको कर देती हूँ। ये जो हैं जो डॉर्सल और वेंट्रल इस तरह कनेक्टेड हुई होती हैं, एंड तक इस तरह कनेक्टेड हुई होती हैं और इनको कहते हैं कमीशर्स। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कमीशर्स।
ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ये नर्व रिंग है, ये डॉर्सल नर्व कोड है, ये वेंट्रल नर्व कोड है, और ये जो है जो डॉर्सल और वेंट्रल जो है कनेक्ट हुई हैं थ्रू दी कमीशर्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई होती हैं। तो ये होता है इनका नर्वस सिस्टम, दोनों के अंदर सेम नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे। मैंने बताया कि जो नीमाटोड्स होते हैं ये डाइओशियस होते हैं, यानी कि ये मेल भी सेपरेट होता है और फीमेल भी सेपरेट होती है। इसके अलावा डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब ये कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है मेल्स आर स्मॉलर देन द फीमेल एंड हैव कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। मैंने ये भी डिफरेंस भी बताया कि मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से स्मॉलर होते हैं और उनका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है। अब हम स्टडी करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। तो फीमेल के अंदर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनके अंदर यहाँ पर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी जो ओवरीज बनाई हैं ये है इनका जर्मिनल पोर्स। यहाँ पर ओवरीज जो हैं वो इनकी जर्मिनल जोन के अंदर इस तरह की लगती हैं, ठीक है। तो ये ओवरीज हैं, ये इनका जर्मिनल जोन है यहाँ तक। उसके बाद ये इनका ग्रोथ जोन है, यहाँ पर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है एग्स की, ठीक है, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये एक एग है और स्पर्म मैंने फीमेल की बॉडी के अंदर जो है दिखा दिया है, ठीक है। स्पर्म जो है समझें कि स्पर्म ये मैंने जो है स्पर्म जो है ये मेल की तरफ से एंटर हो चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पर्म दिखा दिया। और अगर स्पर्म आ जाएगा तो एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके ज़ाइगोट बना देंगे। तो ये नेक्स्ट 2 स्टेजेस के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई है। ये इनकी वाजाइना है, इसको वुल्वा भी कहते हैं। इसके थ्रू जो है स्पर्म इनकी जो ये होती है यूट्रस जो होती है उसके अंदर आ जाता है, और यूट्रस के अंदर ही यहाँ पर एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्लू कलर में मैंने पूरा ड्रा किया है ये क्या है, इनका यूट्रस है, ये ओवरीज हैं, ये जर्मिनल जोन है, ये ग्रोथ जोन है, ये एग है। स्पर्म जो है यहाँ से एंटर करके इधर एग के पास आएगा, यहाँ पर ज़ाइगोट बन जाएगा और ये फिर नेक्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक ओवरी बनाई है, लेकिन फीमेल सिस्टम के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये जो है ब्लू वाला ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये जो है ये टेस्टिस है, दीज आर टेस्टिस। और टेस्टिस के बाद फिर यहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, यहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये वाली जो डक्ट होती है इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं, और इसके अलावा इसको वेस डेफरेंस भी कहते हैं। वेस डेफरेंस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ क्लोका, और क्लोका के अंदर कोपुलेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें बुरसा है। और बुरसा जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ़ीमेल को अपनी तरफ अटैच करने के लिए यूज़ होता है। ये फ़ीमेल को अपनी तरफ खींचता है और इस तरह उस अटैचमेंट करवाता है। इसके अलावा इसके अंदर बुरसा के अलावा स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ये स्पर्म्स को इजैकुलेट करने के लिए फ़ीमेल्स की बॉडी के अंदर स्पाइक्यूल्स यूज़ होते हैं। फ़ीमेल का जो वजाइना होता है उसके अंदर जो स्पर्म्स को इजैकुलेट करवाता है वो स्पाइक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह इनकी कॉपुलेशन होती है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है, इसके बाद टेस्टिस जो हैं फिर वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्पर्म्स जाते हैं स्पर्म डक्ट के अंदर जिसको वेस डेफरेंस भी कहते हैं। फिर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पर्म को फीमेल्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह होती है इनकी कॉपुलेशन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक राउंड वॉर्म्स, जिसके अंदर हमने इसके कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया है, और इसके अलावा हमने इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स और इसके इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी किया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।